आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई वर्ल्ड इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स की दिशा बदल सकती है। अमेरिका की जो डॉलर बादशाहत है, जिस डॉलर के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता आया है, उस पर पहली बार भारत और चीन ने साथ मिलकर चोट मारी है। जी हां, आपने सही सुना, डी डॉलराइजेशन अब सिर्फ बातें नहीं रही। 2025 में इसकी शुरुआत हो चुकी है और दिलचस्प बात यह है कि ये काम भारत और चीन ने एक साथ किया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया, तो चलिए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले बता दें कि अमेरिका ने टैरिफ का एक ऐसा जाल बिछाया था जिससे वो चाहता था कि चीन और भारत जैसे देश उसमें उलझ जाएं। चीन को तो अमेरिका ने सीधे सीधे भारी टैरिफ लगाकर घेरा और भारत पर भी धीरे धीरे दबाव बढ़ाया। लेकिन अमेरिका को ये नहीं पता था कि ये देश अब वो पुराने नहीं रहे। भारत ने कूटनीति से काम लिया, खुलकर वार नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट झटके देने शुरू कर दिए। वहीं चीन ने तो सीधे सीधे अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। अब खेल सिर्फ टैरिफ तक नहीं रहा, अब असली लड़ाई डॉलर बनाम गोल्ड और बिटकॉइन की बन गई है। चीन पिछले 16 महीनों से लगातार गोल्ड खरीद रहा है। फरवरी 2025 में तो उसने एक ही महीने में 22.7 बिलियन डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेच डाले। यानी वो अमेरिका का कर्ज अपने पास नहीं रखना चाहता। असल में चीन अब इस बात को समझ चुका है कि अगर कल अमेरिका उससे नाराज हो जाए तो वो डॉलर सिस्टम के जरिए ब्लॉक कर सकता है, और इसलिए चीन रियल एसेट्स यानी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास 10,000 टन से ज्यादा सोना है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े इससे कम दिखाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अच्छा, चीन तो कर रहा है, लेकिन भारत? दरअसल भारत भी पिछले कुछ सालों से अपनी गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहा है। 2024 में ही भारत ने लगभग 72 टन गोल्ड खरीदा, जो कि चीन के 54 टन से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के बैंकों में रखा अपना सोना भी धीरे धीरे देश में लाना शुरू कर दिया है। यानी अगर कल कोई ग्लोबल संकट हो या अमेरिका धमकी दे तो भारत पूरी तरह तैयार है। यह है भारत का डी डॉलराइजेशन में चुपचाप मगर मजबूत कदम। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी अब मानने लगे हैं कि गोल्ड का मुकाबला गोल्ड से नहीं बल्कि बिटकॉइन से किया जाए। अमेरिका के पास अभी 23,000 से ज्यादा बिटकॉइन हैं जो उन्होंने अवैध गतिविधियों से जब्त किए थे। अब कई अमेरिकी जानकार कह रहे हैं कि इन्हें बेचने के बजाय होल्ड करके चीन के गोल्ड का जवाब दिया जाए। यानी आने वाले वक्त में गोल्ड बनाम बिटकॉइन की जंग देखने को मिलेगी। एक तरफ चीन गोल्ड के साथ, दूसरी तरफ अमेरिका बिटकॉइन के साथ। देखा जाए तो डी डॉलराइजेशन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक नई फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। अब देश सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हर देश अपनी करेंसी, गोल्ड या डिजिटल एसेट्स के जरिए अमेरिकी वर्चस्व से छुटकारा पाना चाहता है। भारत, चीन, रूस, इन सभी ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। अब अमेरिका भी जानता है कि अगर उसने भारत पर मनमानी टैरिफ लगा दिए तो भारत भी अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेच सकता है। और इतना ही नहीं, भारत पहले से ही गोल्ड स्टॉक कर रहा है, यानी गेम प्लान रेडी है। खैर, आज दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, जहां एक तरफ चीन अमेरिका को गोल्ड से घेर रहा है, दूसरी तरफ भारत चुपचाप गोल्ड स्टॉक करके अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। अगर अमेरिका ने गलती से भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया तो यकीन मानिए भारत खुलकर डी डॉलराइजेशन का हिस्सा बन जाएगा और तब अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगेगा। क्या आपको लगता है कि भारत और चीन के इस एक्शन से डॉलर की बादशाहत खतरे में है? क्या डी डॉलराइजेशन की शुरुआत वाकई हो चुकी है? और क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की चालें अब पुरानी पड़ रही हैं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताइए।